नमस्कार। इस वीडियो में हम सबसे पहले वक्रीय निर्देशांकों में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के व्यंजक को लिखेंगे। फिर इनका प्रयोग करते हुए बेलनी तथा गोलनी निर्देशांकों में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं। तो अगर जो वक्रीय निर्देशांक हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू, वी, डब्ल्यू से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी दिशा में या इसके स्पर्शरेखीय दिशा में जो एकांक सदिश होंगे यू कैप, वी कैप और डब्ल्यू कैप। अब हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट हम निकालेंगे अदिश का। तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट के लिए एक अदिश चाहिए, तो यहाँ साई एक अदिश है और जो डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए हमें क्या चाहिए, एक सदिश चाहिए। तो यहाँ वो सदिश लेंगे हम ए। तो हमारे पास एक सदिश है ए जिसके 3 घटक हैं, A1, A2, A3। अब इन तीनों घटकों को एकांक सदिश से गुणा करेंगे तो ये पूरा वेक्टर, ये सदिश बन जाएगा A1 U कैप, A2 V कैप प्लस A3 W कैप। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है, ग्रेडियंट की समीकरण लिखेंगे। तो ग्रेडियंट हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल साई डेल यू, यू कैप। और इनमें सब में हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल फैक्टर है H1, H2, H3। तो यहाँ इसके अलावा H1, H2, H3 इनके नाम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर के बाद ये समीकरण इस तरीके से जाती है 1/H2 डेल साई डेल वी, वी कैप प्लस 1/H3 डेल साई डेल डब्लू, डब्लू कैप। इसके बाद डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ए की डाइवर्जेंस। तो ए की जो डाइवर्जेंस है वो हो जाएगी 1/H1, H2, H3 ब्रैकेट लगाएंगे और डेल ओवर क्या करेंगे, डेल ओवर डेल यू, A1 लिखेंगे और उसके बाद H में H2, H3 लिखेंगे प्लस डेल ओवर डेल वी, A2 लिखेंगे उसके बाद 3 और 1 लिखेंगे, यानी कि कह सकते हैं H3, H1 प्लस डेल ओवर डेल डब्ल्यू, A3 लिखेंगे फिर लिखेंगे H1, H2। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। इसमें देखिए A1 आएगा यहाँ, A2 यहाँ आएगा, A3 आएगा, बाकी जो नंबर्स हैं बचे हुए 1 2 3 में से बाकी में H के अगेंस्ट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन आता है। हम क्या करते हैं, कर्ल का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो कर्ल कितना हो जाएगा, कर्ल कर्ल के लिए हो जाएगा कर्ल ऑफ ए का कर्ल, ए का कर्ल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/H1, H2, H3 H1 U कैप, H2 V कैप, H3 W कैप, डेल ओवर डेल यू, डेल ओवर डेल वी, डेल ओवर डेल जेड, देन H1 A1, H2 A2, H3 A3। अब हम अलग अलग निर्देशांक सिस्टम के लिए लेंगे। पहले लेते हैं बेलनी निर्देशांक। तो बेलनी निर्देशांक होते हैं R, थीटा और जेड। तो सबसे पहला काम हमारे पास है कि हमें स्केल फैक्टर निकालना है। स्केल फैक्टर निकालने के लिए जो समीकरण है, तो यहाँ पर हम स्केल फैक्टर जो निकालेंगे H1, H2, H3, उसके लिए समीकरण क्या होगी, ds स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर du स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर dw स्क्वायर। अब हम यहाँ से H1, H2, H3 निकालेंगे। अब H1, H2, H3 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए बेहतर तरीका क्या है कि इससे हम कार्टीशन सिस्टम में बदल लें। और चूंकि कार्टीशन सिस्टम में हमें पता है कि dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर मिला के क्या होता है, dx स्क्वायर होता है। तो हमारे पास इसको कार्टीशन सिस्टम में बदलने वाली समीकरण क्या है, x बराबर कितना है, ये है r cos थीटा, y बराबर कितना है r sin थीटा और z बराबर कितना है, ये है z। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चाहिए dx। तो dx कितना हो जाएगा, dr cos थीटा, यानी कि r का डिफरेंशिएशन माइनस
आर साइन थीटा डी थीटा, डी वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा डी थीटा, और डी जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड। अब यहाँ हमें पता है क्या कि जो डी एस का स्क्वायर होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे इनका स्क्वायर करें क्या आता है, तो इक्वल टू कितना आ जाता है, इक्वल टू देखिए इतना आ जाता है डी आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर माइनस 2 आर डी आर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर प्लस आर डी आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस डी जेड स्क्वायर। यहाँ अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू और था, तो देखिए यहाँ जो माइनस है 2 आर डी आर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये है 2 आर डी आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाता है। यहाँ देखिए डी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है डी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका मतलब ये हो जाता है आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस जो बचा हुआ है डी जेड स्क्वायर, ये हो जाता है डी एस का स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ डी एस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एच वन डी यू स्क्वायर प्लस एच टू डी वी स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर अब जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो क्या है, आर थीटा जेड है, और जो कर्विलीनियर में जो समीकरण लिखी हुई वो है यू वी डब्ल्यू। इसका मतलब यू को मुझे बदलना होगा आर में, वी को बदलना होगा थीटा में, और डब्ल्यू को बदलना होगा जेड में। और इसके साथ साथ अगर मैं तुलना करूंगा तो एच वन का मान रखेंगे 1, एच टू का मान रखेंगे आर, और एच थ्री का मान रखेंगे आप फिर से 1 रखेंगे, और इन तीनों मानों को हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल के समीकरण में ऊपर रख देंगे। ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई कितना, ये था 1/h1, तो 1/h1 मतलब h1 है 1, तो 1/1 डेल साई, डेल यू का मतलब डेल आर, आर कैप प्लस 1/h2, h2 है आर, तो 1/r डेल साई डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1/h3, h3 का मतलब 1 डेल साई डेल जेड जेड कैप, तो ये जाता है डेल साई डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल साई डेल थीटा थीटा कैप प्लस डेल साई डेल जेड जेड कैप। तो यहाँ साई क्या था, ये एक अदिश था। अगर हम सदिश लें, अब हमें क्या करना होगा, एक सदिश लेना होगा ए को हम लिख रहे थे क्या, a1 यू कैप प्लस a2 वी कैप प्लस a3 डब्ल्यू कैप। अब देखिए यहाँ पर सदिश का हम घटक किस में लिखेंगे, आर कैप थीटा कैप और जेड कैप, तो ए के 3 घटक होंगे। इसे हम a1 a2 a3 भी लिख सकते हैं, और इसको ज्यादा अच्छा दिखाई दे इसलिए हम आर वाले घटक को ए आर लिख देंगे, ये थीटा वाले घटक को ए थीटा कह देंगे, और यहाँ कह देंगे ए जेड। तो ये समीकरण हो जाएगी ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप और ए जेड जेड कैप। जिस तरीके से हम 3 घटक एक्स वाई जेड का अनुदिश ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते थे, तो यहाँ लिखेंगे ए आर ए थीटा ए जेड। तो हम क्या करेंगे, आप डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस के लिए देखिए क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए कितना था, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए ये था 1/h1 h2 h3 डेल ओवर डेल यू a1
H2H3 प्लस डेल ओवर डेल वी A2H3H1 प्लस डेल ओवर डेल W A3H1H2। इस तरीके से तो इनके मान रख देंगे। इसका मतलब 1/H1H2H3, H1 1 है, H2 R है, H3 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/R डेल ओवर डेल U कितना है, U है R, डेल ओवर डेल R A1 कितना है, इसे हम कह रहे हैं अब AR, H2R है, इसका मतलब ये R है, H3 1 है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा A2 कितना लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं इसे A थीटा। H3 कितना है, 1 है, H1 1 है, तो ये ऐसे रह जाएगा, प्लस डेल ओवर डेल W A3 को लिख रहे हैं हम AZ, और H1 कितना है, 1 है, H2R है, तो R आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो डिफरेंशिएशन या अवकलन R के सापेक्ष में है, वहां तो अंदर से R क्या होगा, उसके सापेक्ष अवकलन होगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन Z के रेस्पेक्ट में है, Z लिखा जाएगा सॉरी, अगर अवकलन किस में, Z के रेस्पेक्ट में है, तो R एक नियतांक की तरह काम करेगा, क्योंकि आंशिक अवकलन है, तो R को हम बाहर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर R ये बाहर आ सकता है। इस R को जो ब्रैकेट के बाहर है, इसे अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/R डेल ओवर डेल R RAR। पहला पद तो ये है। दूसरे पद के लिए क्या जाएगा, 1/R डेल A थीटा डेल थीटा। तीसरे पद के लिए देखिए, एक R यहाँ से नीचे आएगा और ऊपर से एक R यहाँ से निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा डेल AZ डेल A। तो इस तरीके से ये डाइवर्जेंस ऑफ ए की डाइवर्जेंस का समीकरण आ जाता है। अब हम कर्ल का एक्सप्रेशन निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए का कर्ल, कर्ल के लिए कर्ल ए का कर्ल कितना था ये, तो कर्ल का समीकरण हमारे पास था, पहले था 1/H1H2H3, इसके बाद था H1U कैप H2V कैप H3W कैप, उसके बाद डेल ओवर डेल U डेल ओवर डेल V एंड डेल ओवर डेल Z, और यहाँ था H1A1 H2A2 और H3A3। इसका मतलब यहाँ पर देखिए H1 1 है, H2R है, H3 1 है, ये हो जाएगा 1/R। इसी तरीके से H1 1 है, ये हो जाएगा कितना, UVW, ये है R थीटा Z, हो जाएगा R कैप R थीटा कैप, ये हो जाएगा Z कैप, डेल ओवर डेल R डेल ओवर डेल थीटा डेल ओवर डेल Z। H1 1 है, और ये A1 को लिखते हैं हम AR RA थीटा, और ये जाएगा AZ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए के कर्ल की समीकरण। अब हम इसी काम को जो अभी हमने बेलनी निर्देशांक के लिए किया है, इसे हम गोलीय निर्देशांक के लिए करेंगे। तो गोलीय निर्देशांक के लिए लिखते हैं, तो अब हम गोलीय निर्देशांक के लिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल निकालेंगे, मतलब गोलीय निर्देशांक। तो पहले देखेंगे गोलीय निर्देशांक में जो एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई, इनको जोड़ने वाली समीकरण क्या है। तो गोलीय निर्देशांक क्या थे, आर थीटा फाई, और जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है उसमें निर्देशांक क्या थे, एक्स वाई जेड। इनको जोड़ने वाली समीकरण लिखेंगे पहले, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड के मान निकालेंगे, फिर लिखेंगे डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, और इन्हें फिर कन्वर्ट करके हम ले जाएंगे किसमें, आर थीटा फाइव में। तो एक्स बराबर कितना होता है, इसमें होता है एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाइव, और वाई बराबर कितना होता है, ये होता है आर साइन थीटा साइन फाइव, और जेड बराबर कितना होता है, ये होता है आर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड लिखेंगे। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, हमें 3 बार करना होगा, ये हो जाएगा कितना, डी आर साइन थीटा कॉस फाइव, प्लस इसके बाद देखिए साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा कॉस फाइव। इसके बाद कॉस फाइव करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव डी फाइव। डी वाई लिखेंगे तो डी वाई का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डी आर साइन थीटा साइन फाइव प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा
साइन फाई प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डी फाई। डी जेड कितना होगा, डी आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस, तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें चाहिए डी एस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और तब उसको जोड़ेंगे। तो देख लेते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस ढंग से लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, डी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई डी फाई का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2dr साइन थीटा कॉस फाई आर कॉस थीटा डी थीटा कॉस फाई प्लस 2bc माइनस 2r कॉस थीटा डी थीटा कॉस फाई इंटू आर, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई डी फाई, 2ca मतलब माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डी फाई डी आर साइन थीटा कॉस फाई। इस तरीके से dx का स्क्वायर हुआ। इसके बाद लिखेंगे dy का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब प्लस डी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई डी फाई स्क्वायर। देन 2ab का मतलब प्लस 2dr साइन थीटा साइन फाई आर कॉस थीटा डी थीटा साइन फाई प्लस 2r कॉस थीटा डी थीटा साइन फाई एंड आर साइन थीटा कॉस फाई विल बी आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी कॉस फाई डी फाई। फिर होगा 2ca मतलब पहले ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा कॉस फाई डी फाई इंटू मल्टीप्लाइड बाई डी आर साइन थीटा साइन फाई प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस डी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर माइनस 2r डी आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो इस तरीके से इसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आ जाएगा इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। और यहाँ इधर हमारे पास क्या था, ये था डी एस स्क्वायर। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी थी H1 H2 H3 निकालने के लिए, वो थी अभी देखी थी पहले, डी एस स्क्वायर। ये थी H1 स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर। तो इससे हम क्या करेंगे, ये निकाल देंगे हम। तो हमने यहाँ पर क्या बदले थे, हमने थे यू वी डब्ल्यू, हमने क्या लिया हुआ है, यू को लिया हुआ है आर, वी को लिया हुआ है थीटा और डब्ल्यू को लिया हुआ है फाई। और यहाँ देखने पर हमने देखा कि जो स्केल फैक्टर है H1 इक्वल टू हो जाएगा 1, H2 इक्वल टू हो जाएगा R और H3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R साइन थीटा। तो देखिए अगर इन सब को हम रखेंगे तो पहले निकालते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई। तो ग्रेडियंट ऑफ साई के लिए जो समीकरण था वो था कैसे, 1/H1 डेल साई डेल यू यू कैप प्लस 1/H2 डेल साई डेल वी वी कैप प्लस 1/H3 डेल साई डेल डब्ल्यू डब्ल्यू कैप।
तो इस तरीके से ये जो समीकरण थी, अब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 1/H1। H1 कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा डेल साई, डेल यू कितना होगा, ये होगा डेल आर आर कैप, प्लस ये 1/H2, H2 कितना है, आर है, तो 1/R डेल साई डेल थीटा थीटा कैप। H3 कितना है, ये है आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/R साइन थीटा डेल साई डेल फाई फाई कैप। तो इस तरीके से ग्रेडियंट ऑफ साई का समीकरण आ जाता है। अब हम निकालेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब सदिश है। तो ए जो सदिश है यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सदिश का मतलब क्या था, पहले जो ए सदिश हम लिख रहे थे इस ढंग से, A1 यू कैप प्लस A2 वी कैप प्लस A3 डब्ल्यू कैप। अब हमारे पास जो घटक है वो आर के सदिश वाले को ए आर लिखेंगे, और थीटा की दिशा वाले को ए थीटा लिखेंगे, और फाई की दिशा वाले को ए फाई लिखेंगे। तो यहाँ ए हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए आर आर कैप ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाइव फाइव कैप। तो इस तरीके से यहाँ जो डाइवर्जेंस की समीकरण थी वो थी 1/H1 H2 H3 डेल ओवर डेल यू A1 H2 H3 प्लस डेल ओवर डेल V A2 H3 H1 प्लस डेल ओवर डेल W A3 H1 H2। ये समीकरण थी हमारे पास डाइवर्जेंस की। तो इस डाइवर्जेंस के समीकरण में H1 H2 H3 और U V W के मान अगर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, H1 कितना है, 1 है, H2 है R, और यह R साइन थीटा, तो हो जाएगा 1/R स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल R A1 का मतलब AR, H2 कितना है, R है, H3 कितना है, R साइन थीटा, तो हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल ओवर डेल थीटा A2 का मतलब A थीटा, और H3 R साइन थीटा, H1 1 है, तो ये होगा R साइन थीटा डेल ओवर डेल फाइव, ये हो जाएगा A3 A फाइव, और H1 कितना है, 1 है, H2 कितना है, R है, तो R आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस R स्क्वायर साइन थीटा को अंदर ले जाएंगे। यहाँ ध्यान देना कि अगर R के सापेक्ष समाकलन है तो थीटा फाई इसमें नियत होंगे, और थीटा के सापेक्ष समाकलन है तो आर फाई नियत होंगे। इस तरीके से फाई के सापेक्ष अगर समाकलन होगा तो आर और थीटा नियत होंगे, यानी कि उसके ब्रैकेट से बाहर आ सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ बाहर आ जाएगा। जब साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो इसे ये लिखा जाएगा 1/R स्क्वायर डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ थीटा बाहर नहीं आ सकता, लेकिन आर बाहर आ जाएगा। जब आर बाहर आ जाएगा तो एक आर कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/R साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और ये डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, ये होगा साइन थीटा ए थीटा का अवकलन। इसके बाद देखिए यहाँ आर बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R साइन थीटा डेल ए फाइव डेल फाइव। तो इस तरीके से ये किसका हो गया, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए का समीकरण हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, कर्ल का समीकरण लिखेंगे। कर्ल का समीकरण ये था, कर्ल ऑफ ए का कर्ल, ए के कर्ल का समीकरण था 1/H1 H2 H3। फिर इसमें क्या थी, हमने सारणी बनाई थी, क्या लिखा था, H1 U कैप H2 V कैप H3 W कैप। इसके बाद हमने क्या लिखा था, डेल ओवर डेल यू डेल ओवर डेल वी और डेल ओवर डेल जेड। इसके बाद था हमारे पास H1 A1 H2 A2 और H3 A3। बस इन सब के मान रखेंगे और हमारे पास क्या जाएगा, कर्ल का समीकरण आ जाएगा। तो बराबर कितना है, H1 कितना है, 1 है, H2 है R, और H3 कितना है, R साइन थीटा, तो हो जाएगा 1/R स्क्वायर साइन थीटा। H1 1 है, और U V W को हम बदलेंगे किसमें, R थीटा फाइव, तो हो जाएगा R कैप। H2 कितना है, R है, तो हो जाएगा R थीटा कैप। H3 कितना है, R साइन थीटा, तो R साइन थीटा फाइव कैप डेल ओवर डेल आर डेल ओवर डेल थीटा और डेल ओवर डेल फाइव। इस तरीके से H1 कितना है, ये है 1 है, ए को लिखेंगे, A1 को लिखेंगे ए आर, ये हो जाएगा R ए थीटा, और ये हो जाएगा R साइन थीटा ए फाइव। तो इस प्रकार हमने
ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को बेलनी निर्देशांक और गोलनी निर्देशांक के पदों में एक्सप्रेस या व्यक्त कर दिया। इस वीडियो के PDF नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।